यूपी के आजमगढ़ जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां 35 साल से एक गैंगस्टर का आरोपी होमगार्ड की नौकरी कर रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पूरा मामला खुलकर तब सामने आया जब नगदू उर्फ नंदलाल के भतीजे ने तत्कालीन डीआईजी वैभव कृष्ण से इसकी शिकायत की। शिकायत सही मिलने पर गैंगस्टर का आरोपी नंदलाल उर्फ नगदू के ऊपर पुलिस का हंटर चला और उसे निलंबित कर दिया गया। जांच में फर्जीवाड़ा की पुष्टि होने पर पुलिस ने रानी की सराय थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसे जेल भेज दिया। गैंगस्टर के आरोपी नगदू उर्फ नंदलाल के खिलाफ हत्या के प्रयास, डकैती सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। सितंबर 1989 से लेकर 2024 तक वह जिले के रानी की सराय और मेहनगर थाने में होमगार्ड की नौकरी पुलिस की नाक के नीचे करता रहा और इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। आपको बताते चलें कि गैंगस्टर के आरोपी नगदू के भतीजे नंदलाल ने चाचा नगदू के खिलाफ 3 दिसंबर को डीआईजी वैभव कृष्ण से शिकायत की थी। आरोप लगाया कि उसका चाचा 35 साल से फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहा है। इस पर तत्कालीन डीआईजी ने जांच का आदेश दिया। जांच में सामने आया कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के चकवारा निवासी नगदू पर 1984 में हत्या और साथ छुपाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नगदू ने 84 में जहानागंज थाना क्षेत्र के रहने वाले मुन्ना यादव की रंजिशम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद नगदू पर 87 में डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ। फिर बाद में नगदू पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी, जिसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई थी। जांच में सामने आया कि नगदू केवल कक्षा 4 तक पढ़ा है, वह भी गांव की प्राइमरी पाठशाला में। कक्षा 8 का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर वर्ष 1989 में होमगार्ड की नौकरी हासिल कर ली। आरोपी नगदू ने नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान भी बदल दी थी। 1990 के पहले तक आरोपी की पहचान नगदू यादव पुत्र लोकई यादव के रूप में थी। इसके बाद 90 में आरोपी नगदू से नंदलाल बन गया। आरोपी नंदलाल यादव पर 1988 में गैंगस्टर की कार्रवाई कर हिस्ट्री शीट में शामिल कर लिया गया था। इसके बाद भी आरोपी ने सितंबर 1989 में होमगार्ड विभाग ज्वाइन कर लिया। सबसे मज़े की बात तो यह है कि हिस्ट्री शीटर होने के बाद भी तत्कालीन रानी की सराय थाने और लोकल इंटेलिजेंस की टीम के प्रभारियों ने गैंगस्टर के आरोपी होमगार्ड के चरित्र प्रमाण पत्र पर सितंबर 1992 में हस्ताक्षर भी कर दिए। वहीं इस पूरे मामले में एसपी हेमराज मीणा का कहना है कि रानी की सराय थाना क्षेत्र में एक फर्जीवाड़ा कर होमगार्ड की नौकरी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की गई तो मामला सही पाया गया। नगदू के खिलाफ रानी की सराय थाने में मुकदमा पंजीकृत है। उसके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम परिवर्तन कर लिया गया था। पिछले 35 साल से वह मेहनगर थाने में नौकरी कर रहा था। उसके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। उक्त आरोपी किस प्रकार से पुलिस को चकमा देकर नौकरी कर रहा था, इसकी भी विभागीय जांच कराई जा रही है। देखिए, थाना रानी की सराय में एक प्रकरण सामने आया था जिसमें अपराध संख्या 326/24 में एक अभियुक्त नंदलाल उर्फ नगदू है, इनकी गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा गया था, जो कि आपस में इनके पड़ोसियों में मारपीट हुई थी और उसी में मारपीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा ये जानकारी दी गई थी कि जो नंदलाल उर्फ नगदू है, ये मूल रूप से रहने वाले हैं थाना रानी की सराय के, और ये मेहनगर में करीब 1990 से वहाँ पे होमगार्ड के रूप में अपनी ड्यूटियाँ दे रहे थे। और ये जानकारी मिली थी कि इनके ऊपर 1984 से लेके और 1989 के बीच में काफ़ी मुकदमे पंजीकृत हुए थे और इन पे ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई थी। और उसके बाद में ये अपना नाम बदल के और अपने अभिलेखों में इन्होंने परिवर्तन करके और 1990 से ये होमगार्ड के रूप में भर्ती हो गए थे और तब से लगातार होमगार्ड में ड्यूटी कर रहे थे। और ये रहने वाले थाना रानी की सराय के हैं और इनकी जो ड्यूटी है वो मेहनगर में लगती थी अक्सर। तो इस तरीके से इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स ही कक्षा 4 तक ही पढ़े हुए हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के इन्होंने नियुक्ति पाई थी। और ये तब से लगातार अपना नाम परिवर्तन करके और वहाँ पे मैनेज कर रहे थे। इनका थाना जो रानी की सराय में इनके विरुद्ध में एचएस भी इसमें खुला था। इनका एचएस 52/A है और ये इनकी एचएस है वो 1988 में खुली थी और तब से
EHS के रूप में इनका जब से वहाँ पे सत्यापन भी होता रहा था बीच बीच में, लेकिन चूंकि इन्होंने नाम परिवर्तन कर रखा था और अपने दस्तावेज है उसमें भी फर्जी इन्होंने दस्तावेज लगा रखे थे, तो इनकी जानकारी नहीं हुई थी। जब ये मुकदमा इनके खिलाफ पंजीकृत हुआ और जब ये गिरफ्तार हुए रानी की सराय में, तब ये प्रकरण सामने आया और उनके विरुद्ध में अभी रानी की सराय थाने में ही ये 359 बटा जो 24 है मुकदमा पंजीकृत किया गया 9 तारीख को, 12वें महीने की 9 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और जो BNS की धारा 319 और 318 में इनके खिलाफ में कार्रवाई इसमें की गई है। अभी वर्तमान में ये जेल में है और बाकी इनके ऊपर जांच की जा रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ किस तरीके से इस दौरान ड्यूटियां की और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज किया कि ये कभी पकड़ में नहीं आ पाए। तो इन सभी चीज़ों की जांच की जा रही है। इस स्तर पर यदि कहीं से लापरवाही पुलिस विभाग की या होमगार्ड डिपार्टमेंट्स की मिलेगी तो उसके लिए भी एक विभागीय इसमें जांच इसमें शुरू की गई है और जांच आख्या के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में इनको निलंबित कर दिया गया है और इनके खिलाफ जांच होमगार्ड डिपार्टमेंट से भी शुरू कर दी गई है और इनको वहाँ से बर्खास्त करने की कार्रवाई है वो की जा रही है और अभी वर्तमान में जेल में है और इन्हीं सभी आधार पर इनके खिलाफ में अन्य जो भी आगे की जो विधिक कार्रवाई वो भी की जाएगी।